जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हरि कृपा से ये शिक्षा के ऊपर एक बहुत अच्छा ढंग के वीडियो बनाने का भगवान ने संकेत दिया। ग्राम कमलेश संत मस्तराम बापू के घर पर आज ये मैं आया तो सुबह समय मिला। जिला भावनगर में आज ये वीडियो बन रहा है। इसी गांव में मैं पहुंची तो एक रामदेव जी महाराज का छोटा सा मंदिर है। वहाँ आई तो मुझे देखने में लगा कि यहाँ जगह थोड़ा सा है, कोई बहुत बड़ा जगह तो नहीं है, छोटा है, लेकिन जगह खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है। केवल एक पुजारी वहाँ जाते, पूजा पाठ करके घर चले जाते। तो हमने ये विचार किया कि कम से कम यहाँ 20-25 बच्चे तो आराम से, या चाहे व्यक्ति तो 50 बच्चे को बैठा करके पढ़ा सकता। मंदिर का साफ सफाई भी रहेगा, वीरान जैसा भी नहीं रहेगा, ऐसा मेरे मन में आया। तो मेरे मन में आया ये बात। मैं तो भारत के बहुत राज्यों में घूमा। घूमने से हमने ये देखा कि बहुत बड़े बड़े आश्रम खाली पड़े हैं, वहाँ कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। बहुत बड़े बड़े उसमें कोठरियाँ पड़ी हैं, बहुत संख्या में पड़ी हैं, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। तो आज का एक प्रथा चल गया है कि मंदिर में कुछ और होना नहीं चाहिए, केवल साधु संत रहे, पुजारी रहे, या तो कोई ब्राह्मण हो, और वहाँ हरि नाम के अलावा, राम नाम के अलावा कुछ और होना ही नहीं चाहिए। ऐसा समाज में एक मानसिक धारणा बन चुका है, केवल हिंदू समाज में। न ये बात ईसाइयों में है, न मुसलमानों में है। आप लोग मुसलमानों का मदरसा देखते हो, वहाँ सभी तरह की बातें होती रहती है। वहाँ विद्यालय है, वहाँ कुरान का शिक्षा दिया जाता है। जहाँ ईसाइयों की मिशनरियाँ हैं, जहाँ चर्च है, वहाँ बाइबिल की शिक्षा दी जाती है और हर तरह की शिक्षाएँ वहाँ दी जाती है। लेकिन जब से हमारा भारत गुलाम हुआ, अंग्रेज़ों के हाथ में गए, उस मुगलों के हाथ में तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से अंग्रेज़ों के हाथ में गया तो भारत के लोगों का ऐसा धारणा बन गया कि हमारे मंदिरों में ऐसा और दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल राम राम करो, माला जपो, कीर्तन करो, भजन करो, और दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता भी है तो उसका लोग विरोध करते हैं। देखो, आज से 185 वर्ष पहले भारत के हर मंदिरों पर, आश्रमों पर गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल के अंदर भगवान के पूजा पाठ का तो जो मंदिर है वहाँ होता ही था। गुरुकुल में हर तरह की शिक्षाएं दी जाती थी बच्चों को, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, चिकित्सा विज्ञान हो, शल्य चिकित्सा हो, या किसी भी सभी तरह की विद्या, शैल शिक्षा हो, सभी तरह के कला कौशल का शिक्षा दिया जाता था। उस समय भारत में बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन आज भारत में बेरोजगारी का ही बहुत बड़ा कारण है। देखो, उस समय में हर जगह मंदिरों में शिक्षा का कार्य चलता था। आज भी लोग चाहें निस्वार्थ भाव से तो बच्चों को शिक्षा दे सकते, मुफ्त शिक्षा होगी। लेकिन आज शिक्षा इतनी महंगी होने का कारण क्या है? बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, फालतू के मुफ्त का समय बैठ करके ताश खेल करके, जुआ खेल करके, गेम खेल करके, फालतू अनाप शनाप वीडियो देख करके समय बर्बाद करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि थोड़ा हम 1-8 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बच्चों को पढ़ा करके हम शिक्षा दें तो मुफ्त शिक्षा होगा। और देखो, एक ऐसा विद्याधन है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, इतना बात ध्यान रखना। और सभी धनों को बांटोगे तो घटेगा, लेकिन विद्याधन ऐसा एक धन है, जितने बांटोगे वो बढ़ता ही रहेगा, उसमें वृद्धि होती रहेगी। चाहे कोई भी प्रकार का विद्या हो, कैसा भी विद्या हो,
जितना वितरण करोगे उसमें विकास होता जाएगा, आपका दिमाग का विकास होगा। लेकिन ये भावना लोगों में नहीं है, लोगों में केवल स्वार्थ भावना है। अगर हम शिक्षा देंगे तो उसके बदले हमको शुल्क चाहिए, पैसा चाहिए, ये लोगों में धरना बन चुका है। जहाँ 2 बच्चों को पढ़ाने लगे, 4 बच्चों को पढ़ाने लगे तो ट्यूशन के नाम पर, ट्यूशन हमको इतना चाहिए, फीस चाहिए, शुल्क चाहिए। लेकिन देखो ये भावना ठीक नहीं है। लोगों में जब तक परोपकार भाव था, भारत हमारा सुखी था। देखो भगवान श्री राम ने इसीलिए कहा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं अधमाई। देखो ये भावना रखोगे तो आप भी सुखी रहोगे और दूसरा भी सुखी रह सकता है। ये नहीं है कि परहित के नाम पर एक और कार्य करे लेकिन शिक्षा का कार्य न करे। शिक्षा का भी कार्य एक परहित कार्य है। ये सबसे बहुत बड़ा संपत्ति है, बहुत बड़ा विद्या के दान ही सबसे बड़ा दान है। जिसको बन सके, ये बड़े बड़े आश्रम खाली पड़े हैं, इतना हम आश्रम देखते हैं, वहाँ चाहे तो 100-200 बच्चों को, 500 बच्चों को रख करके सारा खर्चा दे करके वो आश्रम संभाल करके लोग आश्रम संभाल सकता है। लेकिन आश्रमों में क्या है, होर्ड लगा हुआ, बैंकों में पैसा जमा करो, एसी बंगला बनाओ, एसी गाड़ी खरीदो। बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, शिक्षा का ऊपर ध्यान नहीं है। शिक्षा के बदले आज लोग केवल ऐशो आराम में और समय बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ धार्मिक कार्य के अलावा दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन और लोगों को तो देखो, चर्चों में क्या हो रहा है, मदरसों में क्या हो रहा है। वहाँ चर्च, जहाँ मदरसा होता है वहाँ मस्जिद होता है। क्या मंदिर में वो लोग, मस्जिद में केवल कुरान की बात नहीं करते, लेकिन वहाँ हर तरह की बातें होती है। चर्च में हर तरह की बातें होती है। वही बात हमारे हिंदू मंदिरों में ये पहले था, आज से 185 वर्ष पहले। लेकिन 185 वर्ष के बाद ये देख रहे हैं, ऐसा चीज प्रथा तोड़ दिया अंग्रेजों ने, लोगों की ऐसी मानसिक धारणाएं बन गई। शिक्षा का तो कार्य केवल विद्यालय ही होगा, मंदिर में नहीं हो सकता है, ऐसा लोगों में धारणा बन गई। राजनीति की बात हो, शिक्षा नीति की बात हो, केवल विद्यालय में होगा, मंदिर पर नहीं हो सकता है। ऐसा हमारे सामने कई जगह बातें आ चुकी है, मैं सुन चुका हूँ। लेकिन देखो आज यही कारण है विद्या का पीछे होने का और शिक्षा महंगा होने का। पहले गुरुकुल हुआ करता था, गुरुकुल में मंदिर हुआ करते थे, भगवान का पूजा पाठ होता था, बच्चे ध्यान सुमिरन करते थे और बच्चे वहीं रहा करते थे, कहीं घर जाने का उनको मौका नहीं था। वो बच्चे शुद्ध पवित्र होते थे और ऋषि और महर्षि बना करते थे। लेकिन आज वैसा विद्वान नहीं है। आज आचार्य चाणक्य क्यों नहीं पैदा होते समाज में, आज आर्यभट्ट क्यों नहीं पैदा होते, महर्षि सुश्रुत क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? यही शिक्षा का कमी है। उस समय शिक्षा निःशुल्क था, उदार भावना था लोगों में, परोपकार भाव था। वैसी भावना हो तो भारत में वैसे ही आर्यभट्ट, आचार्य चाणक्य और महर्षि सुश्रुत पैदा होंगे, चरक पैदा होंगे। वो देखो, वो समय कहीं नहीं गया है, समय वही है। अपनी भावनाओं को बदलो, भावनाओं का सदुपयोग करो, निस्वार्थ भाव से शिक्षा दो। ये जितना आपसे बन सके, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना बन सके मुफ्त शिक्षा दान करो। शिक्षा बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। आज हम भारत में देखते होर्ड लगा हुआ इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम का क्या परिणाम हो रहा है, उसके बच्चे आप लोगों के बिगड़ते जा रहे हैं, नालायक होते जा रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा का देन है कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हमारे समाज में फैला हुआ है। जब तक हमारे भारत में भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल प्रणाली थी, तो गुरुकुल प्रणाली के समय में भारत में बेरोजगारी नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं था। आज जब से लॉर्ड मैका ले आकर के भारत में ऐसा शिक्षा नीति चलाया, तब से जो है कि भारत बर्बाद हुआ है। अगर आप सब भारतवासी अपने मन के अंदर ये भावना ले आते हो कि हमारे मंदिर खाली पड़े हुए हैं, छोटे छोटे आश्रम है या बड़े आश्रम है, वहाँ 10, 20, 50 बच्चों को, 100 बच्चों को, जितना हो सके, जिससे जितना बन सके, 2, 4, 10 लोग मिल करके वहाँ शिक्षा दो, बारी बारी से दो, हर विषय का शिक्षा दो, मुफ्त दो, निःशुल्क। थोड़ा अपने अंदर तो परोपकार भाव लाओ
तो परोपकार विद्या दान करोगे, आपके दिमाग का विकास होगा, आप बहुत बड़ा विद्वान बन सकते हो। विद्या दान करके तो देखो, जितना दान करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये आज हम नहीं कहते, पुरानी कहावत है, स्वयं मैं इसको प्रयोग करके देखा भी हूँ। आप प्रयोग करके देखो, जितना दान करोगे उतना ही बढ़ेगा। ये जितना सच के रखोगे बंद करके ना, उतना ही नाश होता जाएगा। इसीलिए कहा गया, विद्या क्यों भूल गई। दूसरा बात है, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, इसका उत्तर केवल फेरने बिना। जितने फेरते रहोगे, दान देते रहोगे, बढ़ता रहेगा। पुस्तकों को बंद कर दोगे, विद्या आपके पास से धीरे 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 चली जाएगी। और पुस्तकों को पलटते रहोगे, और नहीं तो जो याद है उसको बार बार याद करते रहोगे, उसमें और विकास होगा, घटेगा नहीं। आप लोग अगर बड़ा विद्वान बनना चाहते हो तो विद्या दान दे करके देखो, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे करके देखो। मुफ्त में शिक्षा दोगे, शिक्षा की महंगाई खत्म हो जाएगी। आजकल शिक्षा का केंद्र बहुत, केंद्र के नाम पर लूट केंद्र खुले हुए हैं। केवल लूट केंद्र खोल करके, और लोग क्या सोचते हैं कि भाई उतना वहाँ शिक्षा महंगा है तो अच्छी शिक्षा भी होगी, लेकिन अच्छा कुछ नहीं है, केवल नाम है। नाम के ऊपर लोग पैसा लुटा रहे हैं। आज ध्यान देना, केवल जहाँ महंगा है, जो अधिक शुल्क है, लोग सोचते हैं अच्छी शिक्षा होगी, लेकिन अच्छी माने कुछ भी नहीं। वहाँ दो बार के बजाय 3 बार शिक्षा दिया जा रहा है। 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट करके, माने 2 भाग में 3 भाग में करके लोग शिक्षा देते हैं। सुबह एक क्लास लगा, फिर दोबारा दोपहर में लगा, फिर शाम को लगा, ऐसे ऐसे करके ये बारी बारी से लोग शिक्षा देते। कि लोग विद्या के नाम पर पैसा कमाने का होड़ लगा हुआ है। क्या ये अच्छी बात है? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब से शिक्षा व्यापार बन गया, तब से हमारे समाज में शिक्षा का अभाव हो गया। व्यापार बनने के कारण ये शिक्षा व्यापार नहीं होना चाहिए। व्यापार किया हुआ शिक्षा फलीभूत नहीं होता। इसीलिए शिक्षा लेने वाले को नहीं कल्याण है, और न देने वाले का कल्याण हो रहा है। ये बात ध्यान देना, शिक्षा का व्यापार मत करो। जब तक हमारे देश में शिक्षा दान होता था, तो उस समय बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुआ हमारे देश में हुआ करते थे, बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे। ये लोग पैसा लेकर के समाज को शिक्षा दान नहीं दिए, विद्या दान के रूप में दान किए, तो बड़े बड़े विद्वान हुए। तो देखो, आश्रम वालों, चाहे पंडित हो चाहे साधु हो, सभी से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते, अरे अपने अंदर उदार भावना लाओ। ये मत सोच लो कि बस इतना ही कब्जा करके रखें। कब्जा करके रखने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अगर अपना कल्याण चाहते हो, समाज का कल्याण चाहते हो, तो साधु संतों से, ब्राह्मणों से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते, अपने अंदर उदार भावना लाओ, और तभी देखना आचार्य चाणक्य के समाज में ब्राह्मणों पैदा होंगे। नहीं तो तुम्हारे कुल का नाश हो रहा है। ब्राह्मणों, संतों, देखो ऋषियों का नामो निशान मिट गया और मिटता जा रहा है। हम भी सभी संतों से निवेदन करते कि जहाँ चाहे कोई गृहस्थी साधु हो या कोई विरक्त साधु हो, अपना नाम ऊंचा करना चाहते हो, ऋषि परंपरा को चाहते हो, तो अपने आश्रम को विद्या केंद्र बनाओ। केवल धर्म के नाम पर कमाई का केंद्र मत रखो। कहते कि यहाँ राम नाम होगा, राम नाम के अलावा कुछ नहीं। क्या राम नाम तुम्हारा है क्या? बदनाम हो रहा है। अगर राम नाम को ऊंचा उठाना चाहते हो, क्या महर्षि वशिष्ठ राम नाम का प्रचार नहीं किए? उनके बहुत बड़े गुरुकुल थे। क्या महर्षि भारद्वाज का आश्रम नहीं था? वो भी विद्या केंद्र था। महर्षि भारद्वाज के आश्रम में एक आश्रम था, उनका गुरुकुल था हरिद्वार में, एक उनका गुरुकुल था इलाहाबाद में। वहाँ 10-10 हजार बच्चों के रहने की व्यवस्था था। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में तो 20-20 हजार बच्चे रहा करते थे। वहीं भोजन, दवा, कापी, कपड़ा, किताब सब कुछ वहाँ मिलता था। उस समय निःशुल्क शिक्षा था। इस समय से बहुत, इस तरह से भारत में बहुत बड़े बड़े विद्या केंद्र हुआ करते थे। क्या उन ऋषियों का नाम मिट गया? वो क्या राम का नाम नहीं जानते थे? जप नहीं करते थे? वो शिक्षा से दूर थे? जो आज देखो उन लोगों ने शिक्षा दान दिया। महर्षि संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ उज्जैन में रख करके शिक्षा दान दिया था। आज महर्षि संदीपनी का कितना गौरव के साथ नाम लिया जा रहा है।
भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी थे। कितना वशिष्ठ जी का गौरव से नाम लिया जा रहा है। अरे संतो, जरा ध्यान दो अपने शास्त्रों के ऊपर, ध्यान दोगे तो वैसे ही नाम गणना आएगा महर्षि वशिष्ठ के जैसा, महर्षि संदीपनी के जैसा, महर्षि भारद्वाज के जैसा। वैसा भाव लाओ, केवल माला जपो, रोटी खाओ, इतना तक मत ध्यान में रखो। हमें ये सब बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। आजकल तो क्या है, हटाओ ये सब, क्या लेना देना हमको, तो हमें राम नाम जपना है। क्या महर्षि वशिष्ठ, भारद्वाज और महर्षि ये क्या कहते संदीपनी राम नाम नहीं जानते थे? जानते थे, सब लोग जानते थे, लेकिन विद्या दान दिया। इसी विद्या दान देने के कारण आज इनका नाम अमर है, इतिहास में अमर है और रहेगा। जब तक ये धरती रहेगी तब तक नाम चलता रहेगा। ऐसे बहुत महर्षि हुआ करते थे, पहले थे और विद्या दान दिए। विद्या दान देने के कारण आज इन लोगों का नाम सूरज के जैसा, चांद के जैसा प्रकाश दे रहा है। तो देखो, हम सभी संतों ब्राह्मणों से, चाहे संत हो, गृहस्थी हो, या चाहे विरक्त हो, या ब्राह्मण कोई भी हो, सभी से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते कि आप लोग विद्या दान दो। अगर इस देश के अंदर महर्षि ये क्या कहते सुश्रुत पैदा करना चाहते हो, महर्षि आर्यभट्ट जैसा पैदा करना चाहते हो, और चाणक्य जैसा पैदा करना चाहते हो, चरक जैसा पैदा करना चाहते हो, तो विद्या दान दो। आप लोग के खानदान में, आपके परिवार में वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। आपके गुरुकुल के अंदर कोई ऐसा बच्चा अगर निकल जाएगा तो आपका सबका नाम ऊंचा होगा। अगर आप लोग अपना नाम ऊंचा करना चाहते हो, भारत को सोना का चिड़िया बनाना चाहते हो, तो उस पद्धति को अपनाओ। हम कई वर्षों से हमारे ध्यान में ये बात था, लेकिन आज आकर के हम वीडियो नहीं बनाते थे इस पर, लेकिन आज हमारे दिमाग में आया। रामदेव जी महाराज का मंदिर था यहाँ, रामापीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हमें प्रेरणा मिला कि आज हम वीडियो इस तरह का बनाएंगे। लेकिन भगवान के दया से ऐसी जगह पर हमको पहुंचा दिए, शुभ समय प्राप्त हुआ, जो कि इस तरह का वीडियो बनाया हमने। और ये जगत कल्याण के लिए बनाया हूँ। जो हम वीडियो बनाते जगत कल्याण की दृष्टि से ही रख करके बनाते, और हम यही सबसे निवेदन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।